जी हाँ, तो भाई यूट्यूब पर आजकल हर कोई पबजी 3D इंट्रोस बना रहा है। तो चलिए हम भी ट्राई कर लेते हैं। जी हाँ, तो भाइयों सर पबजी का इस तरह का एक इंट्रो बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें पबजी का कोई मॉडल चाहिए और उसका 3D मॉडल चाहिए जो कि हम ब्लेंडर में एनिमेट कर सके, और प्री एनिमेशन चाहिए क्योंकि हम इतने अच्छे एनिमेटर तो है नहीं। तो चलिए ढूंढ लेते हैं एक मॉडल और फिर उसे एक टेक्निक के साथ एनिमेट करते हैं। मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स देखे जिसमें वो लोग पबजी के मॉडल्स को ब्लेंडर के अंदर ले आते हैं कुछ सॉफ्टवेयर के ज़रिए, बट उसमें मुझे कोई मज़ा नहीं आया। तो फिर मैंने सर्च करते करते मुझे ये एक चैनल है जो ये इसी तरह के मोन्टाज वगैरह बनाते हैं, तो उसके चैनल से मुझे एक ये 3D मॉडल्स मिले। तो अगर आपको भी चाहिए आप वहाँ पर जा सकते हैं, चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से ये मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको ब्लेंडर के अंदर इंपोर्ट कर लिया सिंपली, और यहाँ पर जो इसके कुछ पार्ट्स हैं उसको इसके पास कुछ वगैरह कोई और चीज़ें हैं वो मैंने डिलीट कर ली और सिंपल उसके पार्ट्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, और बाकी जितने भी चीज़ें हैं आप उनको डिलीट कर लें तो आपके पास इसके जो मैश है वो आपके पास आ जाएंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर जितने मैश थे सभी को मैंने सेलेक्ट कर लिया और FBX फॉर्मेट में यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर मुझे एनिमेशन चाहिए थे जिसके लिए मैं गया मैक्सिमो पर, जहाँ पर आपको पहले से बने बनाए एनिमेशन मिल जाते हैं और आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लेंडर में इंट्रोज वगैरह बनाने के लिए। मैक्सिमो पर आने के बाद यहाँ पर मैंने अपने मॉडल को यहाँ पर अपलोड कर लिया और जस्ट कुछ ही इंस्ट्रक्शन फॉलो करके मैंने अपने मॉडल को आसानी से रिग भी कर लिया। अपने मॉडल को यहाँ पर रिग करने के बाद मैंने सर्च बार से सुपर हीरोज़ वाले पोर्शन को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर एक एनिमेशन को सेलेक्ट करके अपने मॉडल को 30 FPS के एनिमेशन के साथ डाउनलोड कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर मैक्सिमो से डाउनलोड किया हुआ मॉडल ब्लेंडर में इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर स्केल डाउन करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। तो इसके बाद मुझे यहाँ पर स्लो मोशन इफ़ेक्ट चाहिए था, जिसके लिए मैंने जिन जिन जगह पर मुझे स्लो मोशन इफ़ेक्ट चाहिए था उस जगह के जो की फ्रेम्स हैं सभी को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसके साथ स्केल अप कर लिया। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरह का जो है वो स्लो मोशन मेरे पास तैयार हो गया। और जस्ट आपको ये याद रखना है कि स्लोमो के लिए आपको ये जो प्ले बार, ये जो एक एरो दिया हुआ है जिसके साथ आपको पता लगता है कि कौन सा की फ्रेम पर हम काम कर रहे हैं, उसको स्टार्टर की फ्रेम पर रखना है तभी स्केल अप करना है, तो आपके पास की फ्रेम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके बाद जो है मुझे यहाँ पर कैमरा मोशन क्रिएट करना था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कैमरा ऐड कर लिया और 0 प्रेस करके यहाँ पर मैं कैमरा व्यू में चला गया और N प्रेस करके प्रॉपर्टीज़ पैनल में चलकर यहाँ पर कैमरा टू व्यू पर इसको यहाँ पर मैंने चेक कर लिया। तो अब यहाँ पर जो भी मैं माउस के साथ या कीबोर्ड के साथ कैमरा को व्यू को इधर उधर घुमाऊंगा तो कैमरा व्यू में ही मैं काम करता रहूँगा। उसके बाद ऑटो की फ्रेमिंग को ऑन कर लिया और यहाँ पर रैंडमली कैमरे को आप जहाँ जहाँ मूव करना चाहते हो वहाँ पर मूव करो और आपका की फ्रेम ऐड होता जाएगा।
सो यहाँ पर एक कैमरा में थोड़ा सा शेकिंग इफ़ेक्ट डालने के लिए मैंने यहाँ पर ग्राफ एडिटर ओपन कर लिया और यहाँ पर मॉडिफायर्स में जाकर नॉइज़ मॉडिफायर को ऐड कर लिया, जिसके ज़रिए मैंने एक अच्छा खासा एक शेकिंग इफ़ेक्ट क्रिएट कर लिया यहाँ पर। सो इसके बाद बैकग्राउंड बनाने के लिए मैंने एक प्लेन को ऐड कर लिया, यहाँ पर स्केल अप कर लिया और तीनों एजेस को सेलेक्ट करके इसके जो तीनों एजेस हैं उनको सेलेक्ट कर लिया और एक्सट्रूड कर लिया Z एक्सिस में। और उसके बाद मैंने मॉडिफायर्स में जाकर इसके ऊपर बेवल मॉडिफायर को अप्लाई कर लिया। सो इसके बाद लाइटिंग के लिए मैंने एक स्पॉट लाइट को ऐड कर लिया यहाँ पर और कैमरे के व्यू में उसे ले आया यहाँ पर और कैमरे का जो व्यू जिस तरफ था उस तरफ एडजस्ट कर लिया और ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ पर पेरेंट ऑब्जेक्ट कर लिया, जिससे जो है कैमरा जिस तरफ मूव करेगा उस तरफ ये भी जो है ये लाइट भी फॉलो करेगा वही डायरेक्शन को। तो इतना करने के बाद मैंने एक बहुत सिंपल सा एक 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप यहाँ पर बना लिया। सो लाइटिंग सेटअप हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर लिए और डुप्लीकेट लेकर दोनों को यहाँ पर एनिमेट कर लिया। टेक्स्ट के एनिमेशन के बाद मैंने यहाँ पर जाकर टेक्स्ट के ऊपर एमिशन शेडर को जो है अप्लाई कर लिया और रेंडर में जाकर ब्लूम को चेक कर लिया, जिससे जो है मेरे पास यहाँ पर एक बहुत मज़ेदार सा एक ग्लो इफ़ेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर मैंने सिंपल फिर PNGs में जो है ये इसको रेंडर कर लिया। रेंडर टाइम मेरे पास अबाउट आई थिंक 5 आवर यहाँ पर मेरे पास लगे थे रेंडर होने में, क्योंकि मेरे पास PC जो है वो इतना पावरफुल नहीं है। आपके पास अगर अच्छा PC हो तो आपका रेंडरिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। सो रेंडरिंग के बाद मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट रेडी होकर आ गया और तो मैंने फिर उसमें जो है थोड़े बहुत साउंड इफ़ेक्ट ऐड कर लिए और म्यूज़िक ऐड कर लिया। तो चलिए दिखाता हूँ आपको जो है फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन के आ गया यहाँ पर।